हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है खान सर का हिस्ट्री का क्लास नोट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो का एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से आप जुड़कर वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसके जादू टोना वशीकरण रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। आगे देखेंगे, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पावेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद ऋषि ने इस वेद का को लिखा है। अथर्ववेद के में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नोट में कुछ दिया गया है। वैदिक काल में जौ, यौ, गेहूँ, गोधूम, चावल ब्रह्मी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग आर्यणक। वैसे पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आर्यणक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। ठीक है, यह अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आर्यणक है। वेदांग, वेदांगों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, वेदांग की देख सकते हैं, वेदांग की संख्या 6 है। व्यजो, निशी और कच्छ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं व्याकरण, ज्योतिष, निवर्तिक शिक्षा का कल्प छंद, व्याकरण, अष्टाध्यायी पाणी, ज्योतिषी, बृहत, बारहमीहिर और निरुक्त शास्त्र, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यस्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान। ठीक है, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेदांग पढ़ने के लिए अध्यापक कहते हैं। पुराण देखेंगे, पुराण इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे इसे सुन सकते थे। ठीक है, देखेंगे हम लोग विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग उपनिषद के बारे में। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों के एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे दिया गया है बृहद नारायण उपनिषद। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अगर देखेंगे अलोपनिषद, यह सबसे बाद में उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है।
यह क्लब स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला की नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार की अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान कर इसमें मुक्ति मिलती थी। दूसरा है ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इसमें मुक्ति मिलती थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, देखेंगे हम लोग पुरुषार्थ के बारे में। पहला है धर्म, सामाजिक नियम व्यवस्था। दूसरा है अर्थ, आर्थिक संसाधन। तीसरा है काम, शारीरिक सुख भोग। चौथा है मोक्ष, आत्मा का उद्धार। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आश्रम की संख्या 4। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला ब्रह्मचर्य, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा। दूसरा गृहस्थ जीवन में 25 वर्ष से 50 वर्ष तक परिवार के साथ। और तीसरा वानप्रस्थ, 50 वर्ष से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। और चौथा है सन्यासी, 75 वर्ष से वन में तपस्या। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आप इसका टेलीग्राम से जुड़कर, वहाँ से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर इसका PDF ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।